अवसर पर इसको बढ़ाकर उनके ऊपर ना किसी प्रकार का शुल्क लगेगा, ना उनसे किसी प्रकार का बिल लिया जाएगा और करीब 11 लाख उपभोक्ताओं को 11 लाख
मोदी जी का आशीर्वाद मिल रहा है। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में 4 राज्यों ने अभी बहुत बढ़िया प्रदर्शन करके मिशन रिपीट को कामयाब किया, उनके कुशल नेतृत्व में आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में भी फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। हम हिमाचल प्रदेश में भी मिशन रिपीट को कामयाब करेंगे, उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज मुझे इतनी ही बात आपसे करनी थी। कश्यप जी, पहला मेरा एक सवाल है कि आपने अभी काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट गिनवाई कि आपने काफ़ी लोगों अलग अलग सेक्शंस को सरकार ने रिलीफ देने की कोशिश करी है, या वी कैन ऑल्सो कॉल इट अ पॉपुलिस्ट मेजर बिफोर द इलेक्शंस, बट देयर इज द लास्ट सेक्शन ऑफ फार्मर्स इन द स्टेट। आपकी 85% पॉपुलेशन हिमाचल में आज भी फार्मिंग कम्युनिटी की है और 9.61 लाख फैमिली जो है वो डायरेक्टली फार्मिंग से जुड़ी हुई है। तो उनके लिए पिछले 2.5-3 साल में सरकार ने क्या किया है? फर्टिलाइजर्स के रेट बढ़ गए, आपका एक अपना प्रॉमिस था कि यू आर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम शिमला लोकसभा सीट कि आपका एप्पल इंपोर्ट की ड्यूटीज नहीं बढ़ी, यू हैव डबल इंजन गवर्नमेंट। सो आई जस्ट वांट देखिए, जहाँ तक हम सेब की बात करें तो इंपोर्ट ड्यूटी की जो बात है, ये इस बात को अभी मैंने भी संसद में भी रखा था, और WTA का जो एग्रीमेंट है, हम जानते हैं आज हमारे पास इराक से, ईरान से, पाकिस्तान के थ्रू सेब आता है, लेकिन WTA एग्रीमेंट के कारण इंपोर्ट ड्यूटी नहीं हम बढ़ा पा रहे हैं। सरकार के समक्ष हमने इस बात को रखा। मैंने जब बजट को लेकर हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से हमारी बात हुई, उस समय भी मैंने इस बात को रखा था। सरकार ने, केंद्र सरकार की ओर से आश्वासन मिला है कि हम इसमें क्या संभव है उसको करेंगे। लेकिन मैं अवश्य कहना चाहूंगा किसानों को लेकर जो डबल इंजन की सरकार है, हमारी सरकार किसानों के हितों को लेकर बहुत सजग है। हम चाहे किसान सम्मान निधि योजना की बात करें, जब 6,000 प्रतिवर्ष किसानों के खातों में डालने का काम अगर किसी ने किया है, माननीय मोदी जी ने किया है। किसानों को नीम की कोटेड यूरिया उपलब्ध करवाने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसके अलावा किसानों को लेकर अगर हम बात करें सोयल टेस्टिंग की बात, और सोयल टेस्टिंग के लिए मोबाइल वैन की सुविधा देश में और हिमाचल प्रदेश में भी उपलब्ध करवाना, और कहां पर हम कौन सी खेती कर सकते हैं, उस दृष्टि से भी हमारी सरकार ने काम किया है। और ये प्रयास है कि हमारा जो हम कृषि प्रधान देश के लोग हैं, किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। उसमें चाहे MSP की हम अक्यूट शॉर्टेज ऑफ फर्टिलाइजर्स एवरीवेयर, चाहे आपका एप्पल ग्रोइंग एरियाज है, चाहे आपका एग्रीकल्चर फील्ड है, द कॉस्ट हैज डबल्ड, नॉट डबल्ड, इट हैज गॉन 3 टाइम्स अप। जहां तक आपने बात रखी है, इस बात को मेरे भी ध्यान में आई है, और हमारा प्रयास रहेगा कि जहां भी फर्टिलाइजर की कमी है या फिर दामों की जो बात है, उसको लेकर हम जो भी करना की आवश्यकता होगी निश्चित रूप से कदम उठाएंगे। मेरे 2 सवाल हैं। एक, जैसा आपने कहा जो चीफ मिनिस्टर्स की अनाउंसमेंट्स हैं यस्टरडे की, करीब 2,360 करोड़ के आसपास पैसा खर्च होगा। क्या सरकार का ये एक प्रयास है जो महंगाई के दौर से लोग गुजर रहे हैं उससे उनको राहत मिले? एक दूसरा, कल मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि ये आम आदमी केजरीवाल मॉडल का कॉपी है, जबकि बीजेपी इसके खिलाफ है। अगर ऐसा किया गया है हिमाचल में, तो 18 और भी राज्य हैं, वहाँ ऐसा क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि चुनाव है इसलिए ये किया जा रहा है। मैं ऐसा नहीं मानता। हिमाचल प्रदेश में हम जो है बिजली सरप्लस प्रदेश है, बिजली का उत्पादन हमारे पास होता है, करीब 40,000 मेगावाट देश भर में तैयार होती है, उसमें करीब 11,000 मेगावाट हिमाचल प्रदेश तैयार करता है। हम दूसरे राज्यों को भी बिजली देते हैं, तो कहीं पर भी आपको हम क्या कॉपी करेंगे जिनका हिमाचल प्रदेश में कुछ नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 4.25 वर्षों से कार्यरत है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में मोदी जी का 7.5 वर्ष का कार्यकाल, और प्रदेश में 4.25 वर्ष का माननीय जयराम ठाकुर जी का उपलब्धियों भरा कार्यकाल। उसमें चाहे विकास की बात करें
या कोविड के साथ लड़ाई की हम बात करें, तो दोनों सरकारों ने, डबल इंजन की सरकारों ने बहुत बढ़िया ढंग से काम किया है और हम विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और प्रदेश में जनहित में फैसला हमारी सरकार लेते हुए आगे बढ़ रही है। महंगाई से राहत आप मानते हैं? फ्री मॉडल का भाजपा आज तक विरोध करती रही, अब भाजपा उसी मॉडल को अपना रही है, क्या इसको दोबारा ये माने? देखिए, हम किसी का मॉडल कॉपी नहीं कर रहे हैं, हम अपना मॉडल लेकर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश में, जिसका हिमाचल प्रदेश में कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिनकी पूरी की पूरी जो यूनिट है वो बीजेपी में आ गई, उनके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर उनके संगठन मंत्री और दूसरे लोग वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो किसी का मॉडल हम क्या कर सकते हैं, जो क्या कॉपी कर सकते हैं? राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य वहां जा चुके हैं, हजार लोगों की ओर जाने की संभावना। हमारा कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अभी तक किसी पार्टी में नहीं गया। सर, आपने कहा कि आप केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को फॉलो नहीं कर रहे, तो आपके ही दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने एक ट्विटर पर पोस्ट डाली थी। उन्होंने कहा कि फ्री जो मिल रहा है उसका उन्होंने साफ शब्दों में विरोध किया था। तो बीजेपी शासित अन्य राज्यों में ऐसा क्यों नहीं, हिमाचल प्रदेश में ही ऐसा? देखिए, मैं इस विषय में तो नहीं कह सकता कि आदेश गुप्ता ने क्या ट्वीट किया है, मैंने नहीं देखा है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक जनहितैषी सरकार है और जनहितैषी सरकार जनहित में फैसले लेके आती है। इसमें महंगाई से राहत मिलेगी, जो ये घोषणाएं कल की हैं, जो देखिए, प्रदेश सरकार ने हर संभव प्रयास किया कि प्रदेश की जनता को हर जितना भी वर्ग है उनको राहत दी जाए और उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि आज प्रदेश में एक जनहितैषी सरकार हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ रही है और उसी दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी 4.25 वर्ष का कार्यकाल हुआ है, आने वाला 6 महीने का कार्यकाल प्रदेश सरकार का भी और बाकी है। हम आने वाले समय में और बहुत सारे निर्णय, चाहे विकास की दृष्टि से हो या हर वर्ग के उत्थान की दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे और जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं उस लक्ष्य में निश्चित। कश्यप जी, मेरा एक सवाल है कि आपके म्यूनिसिपल के चुनाव आने वाले हैं, एक मिनट, आपके म्यूनिसिपल के जो अकॉर्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट, चाहे हम एचआरटीसी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की बात करें, तो ऑलरेडी ये घाटे में यहाँ पर चल रहा है और कल जो अनाउंसमेंट की गई सर, इसकी वजह से सरकार को और ज्यादा जो आर्थिक बोझ है वो पड़ने वाला है। तो क्या आने वाले समय में करेंगे इसको पूरा करने के लिए सरकार ये और नहीं, ऐसा नहीं है। हम मैंने पहले ही कहा कि हम बिजली सरप्लस स्टेट हैं और बिजली हम दूसरे राज्यों को भी देते हैं और जो भी फैसले लिए हैं जनता की डिमांड के ऊपर लिए गए हैं, जनहितैषी फैसले। एचआरटीसी को हजारों करोड़ के घाटे में है, ऐसे में कैसे घाटा पूरा होगा जब 50% आप बोल रहे हैं कि महिलाओं की वजह एचआरटीसी की अगर हम बात करें तो अभी भी तकरीबन 250 करोड़ जो देनदारी है हमारे कर्मचारियों को भी रह गई है, तो कैसे मतलब प्रदेश सरकार जहाँ जिस भी वर्ग की बात है उसमें, चाहे एचआरटीसी की बात है, कर्मचारियों की बात है, जिसकी जो भी समस्या है उनका संज्ञान भी ले रही है, उनको जो है निदान भी कर। सर, वहीं पर प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने इस फैसले का विरोध किया है क्योंकि उन्होंने कहा जिस हिसाब से डीजल के रेट बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से ये करना उचित नहीं है, तो उन्होंने विरोध किया। इसको किस तरह से? देखिए, जहाँ तक डीजल के रेट बढ़ने की बात है, हम जानते हैं कि किस प्रकार से आज जो इंटरनेशनल मार्केट में ही इसके दाम बढ़े हैं, लेकिन प्राइवेट के ऑपरेटर्स की जहाँ तक बात है, कोविड के बाद प्रदेश सरकार ने उनको राहत देने का काम किया है, लेकिन अगर उनकी कोई समस्या होगी तो वो भी सरकार उसका भी संज्ञान लेगी और जो भी उचित कदम उठाए जाने की सकती है। कश्यप जी, मेरा एक सवाल है कि आपके म्यूनिसिपल के इलेक्शंस आ रहे हैं और पार्टी उसमें बहुत जोरों शोरों से तैयारियां कर रही है। पार्टी का स्टांस उस पर क्या है कि इलेक्शन जो है आपके पार्टी सिंबल पे होने चाहिए कि नहीं है, क्योंकि आपकी पार्टी अभी भी इस इशू को लेकर डिवाइडेड है। एज अ प्रेसिडेंट आपका स्टांस क्या है कि सिंबल पे इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखिए गौरव जी, हमारी पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। ये सरकार का निर्णय, चाहे वो पार्टी सिंबल के ऊपर हो या फिर बिना सिंबल के हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो तो बात है, के लिए तैयार है। पार्टी का स्टैंड क्या है? विल यू रिकमेंड इट टू गवर्नमेंट की वो सिंबल पे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट को निर्णय लेना है, लेकिन जो भी निर्णय गवर्नमेंट लेगी हम उसके लिए तैयार हैं। अगर सिंबल पे पार्टी ने सोचा होगा ना इसमें। आपकी ही सरकार है तो पार्टी ने सरकार को रिकमेंड किया है कि सिंबल पे हो या सिंबल पे ना हो। देखिए, सरकार आपकी ऐसा तो नहीं कि समन्वय की कमी है, वो आप साफ मना करते हैं कि समन्वय नहीं, समन्वय की कोई कमी नहीं है। कमी नहीं है। सरकार जो भी निर्णय लेगी पार्टी लड़ेगी और जीतेगी।
इसमें सिंबल मैं पे किसी नहीं को- होंगे इलेक्शन, आपका कहने का नहीं, मतलब ये है। अब ये जैसे भी सरकार निर्णय लेगी सिंबल पे होगा तो हम सिंबल पे भी तैयार हैं। कश्यप जी 60 लग नहीं रहा है कि आप तैयार हैं। नहीं नहीं, हम बिल्कुल